नीट और जेईई में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 1 kg और 2 kg ब्लॉक्स के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, जहां हमें इस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स गिवन है। एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि 60 न्यूटन है और 18 न्यूटन। ओके, अब यहाँ ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ अटैच है, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ब्लॉक कंबाइंड फॉर्म में या तो नीचे की तरफ आए या फिर ऊपर की तरफ जाएं या फिर यहीं का यहीं रहे। तो ये डिसाइड करेगा नेट फोर्स। ठीक है, तो हमें इसमें नेट फोर्स एट फर्स्ट निकालना होगा। तो पहला काम अपन करते हैं कि इन तीनों ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक एज्यूम कर लेते हैं, और उसके रिगार्डिंग में होगा क्या कि इन तीनों ब्लॉक्स का मास कंबाइंड होके उस सिंगल ब्लॉक को मिल जाएगा, जिसे कि हम 6 kg का एज्यूम करेंगे। अब इसके लिए एक FBD हम लोग बना लेते हैं। ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया है, इस पर अब 6 kg का ब्लॉक प्लेस कर लेते हैं, जो कि इन तीनों ब्लॉक्स का कंबाइंड मास है। ओके, अब इस पर लगने वाले फोर्सेस को देख लेते हैं। इस पर एक नीचे की तरफ आएगा mg, ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इस पर एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा जो कि हो जाएगा mg sin थीटा। ये अगर mg है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, यानी mg cos 30 डिग्री, और ऊपर नॉर्मल लगेगा। इतना फोर्स हमने यहाँ प्लेस कर दिया है। चूंकि सरफेस स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का कोई जिक्र नहीं होगा यहाँ। mg sin थीटा का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में 18 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो एक एडिशनल फोर्स इस डायरेक्शन में जो होगा वो 18 न्यूटन का हो गया। इसके बाद इस पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स 60 न्यूटन का हो जाएगा, तो यहाँ 60 न्यूटन प्लेस कर देते हैं। अब हमने सभी फोर्सेस को प्लेस कर दिया है। अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ फोर्स देखें तो वो आ रहा है mg sin 30 डिग्री प्लस 18 न्यूटन का। मास हमारा 6 kg का है, g का वैल्यू 10 लेना है, sin 30 1/2 होता है, प्लस 18, 2 5 जा 10। तो इसके थ्रू आउट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हो गया 6 5 जा 30 प्लस 18 48 न्यूटन का, यानी ये फोर्स जो है कंबाइंड फॉर्म में 48 न्यूटन है। अब ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को देख लेते हैं। ऊपर की तरफ एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अब हमारा सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 48 न्यूटन। एफ नेट निकाल सकते हैं यहाँ पे, 60 माइनस 48 जो कि 12 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ब्लॉक जिधर ज़्यादा फोर्स है उधर की तरफ मूव करेगा, यानी इसका नेट एक्सेलेरेशन इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, ma = F। तो मास है 6 kg, एक्सेलेरेशन हमें फाइंड करना है, और नेट फोर्स हमने निकाला है 12 न्यूटन का, तो दैट इज इक्वल्स टू 12। एक्सेलेरेशन यहाँ से फाइंड करें तो हमारा आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब हमें नेट एक्सेलेरेशन का पता चल गया। अब ब्लॉक्स के बीच नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे एक मास, ये दूसरा मास और ये तीसरा मास था। अगर हम 1 kg मास को सेलेक्ट करें तो इस पर ये 2 kg का मास एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, तभी ये ऊपर जा रहा होगा। अगर 2 kg के ब्लॉक को हटा दे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। तो अब सिंपली हम 1 kg ब्लॉक के लिए FBD देख लेते हैं। ये 1 kg का ब्लॉक है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो 2 kg का ब्लॉक लगा रहा होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इस पर भी एक mg sin 30 आ रहा होगा, और दूसरा 18 न्यूटन का फोर्स जो कि ऊपर से लग रहा था वो आ रहा होगा। नीचे वाले फोर्स को कंसीडर हमने नहीं किया है क्योंकि उसके बदले नॉर्मल रिएक्शन हमने एज्यूम कर लिया है। इन दोनों को अगर सॉल्व कर दें तो हमारा आएगा 18 प्लस 1 × 10 × 1/2 sin 30 का वैल्यू 2 5 जा 10, यानी 23 न्यूटन आ रहा है। अब इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। अब चूंकि ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा इस डाउनवर्ड फोर्स से, तो हम लिख सकते हैं n - 23 न्यूटन दैट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स जो कि होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। अभी हमने 1 kg के मास को कंसीडर किया है तो इसी का मास आएगा इंटू एक्सेलेरेशन। ऊपर का एक्सेलेरेशन 2 मीटर/सेकंड हमने निकाल रखा है जो कि ये है, इंटू 2। अब यहाँ से देखें तो n - 23 = 2, n = 23 + 2 जो कि 25 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑप्शन से मैच करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। ओके।